हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सिद्धू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद सिद्धू हाजिर हूँ अर्थमेटिक मैथ का एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस का ये टॉपिक लेकर, जिसमें आने वाले हमारे एग्जाम पटवारी, ग्राम सेवक, हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हमारी जो जारी है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो चलते हैं, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला से अवगत करवा दूं कि क्या रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिन्हें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें उसमें रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो स्पीड, स्पीड क्या होती है भाई? हिंदी में बोले तो चाल। चाल का फॉर्मूला होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। ठीक है, ये तो सबको कॉमन सी बात है, सबको पता है। इसके बाद एक टर्म आती है औसत चाल, एवरेज स्पीड। उसमें क्या फर्क होता है स्पीड और एवरेज स्पीड में? इसमें क्या होता है कि मान लो कोई गाड़ी कहीं से चली, ट्रेन ही ले लो, ट्रेन बीच बीच में रुक रुक के चलती है ना, जहाँ पे उसके स्टॉपेज है वहां पे तो रुकेगी वो। तो अब जब स्टॉपेज को हम इंक्लूड कर लेते हैं टाइम के अंदर, तो एवरेज स्पीड कहलाती है वो। ठीक है, तो उसमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ऐड होता है। ठीक है, उसमें सीधा डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड के केस में हम पूरी की पूरी दूरी और जो स्टॉपेज टाइम, जो रुक जहाँ पे ट्रेन रुकती है, उसको भी, इस टाइम को हम काउंट करके चलते हैं। इसके अलावा जो हमें दूसरी जो मेन बात ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर, कि यूनिट शुड बी इन सेम सिस्टम। कि अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे मीटर पर सेकंड में दे दिया, कहीं पे आपको किलोमीटर पर आवर में दे दिया, मान लो एक में दिया दूसरे में पूछ लिया, तो आप यूनिट कन्वर्ट करना भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी उस क्वेश्चन में। तो इसलिए आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे और मीटर और किलोमीटर को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। और ध्यान से आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मीटर पर सेकंड में पूछा है या किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, भाई सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? पहले तो 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 1000 अपॉन में 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 10/36 यानी कि 5/18। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और क्लियर होगी। सबसे पहली बात तो यही है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा हॉवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तब आपका सीधा सा काम है कि जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे 2 पे कटा, ये आया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। उसी हिसाब से अगर उल्टा करना हो, आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा हो और आंसर आपसे पूछा गया हो किलोमीटर पर आवर में, तब आप क्या करेंगे? तब आपको कन्वर्ट कैसे करना है? मीटर पर सेकंड को आप जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 की बजाय 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे उसको। अब इसको अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं इस बारे में, तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ध्यान रखना है ये। जब किलोमीटर से मीटर में बदलना हो, यानी कि किलोमीटर पर आवर बड़ा है और मीटर पर सेकंड छोटा है, तो जब बड़े से छोटे में आना है तो छोटे वाला 5 ऊपर लेना है, यानी कि 5/18 से करेंगे। और जब छोटे से मीटर पर सेकंड से बड़े में जाना हो किलोमीटर पर आवर में, तब यानी कि 18 ऊपर लेंगे बड़े वाला, तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेरी राय माने, तो इसको कन्वर्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज ही वहां पे मिलती है, जैसे 18, 36, 72, 54, 90 किलोमीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू वहां पे मिलती है। आपको एटलीस्ट ये याद ही होनी चाहिए सीधी की सीधी, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर, अगर इस 18 को यहाँ लेके जाएं, तो 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर बनता है। तो 18 का डबल 36 बनेगा 10 मीटर। ठीक है, 54 बनेगा 15, 5 5 ऐड करते जाएं, 72 बनेगा 20। अब 90 पूछा हो तो 18×5 = 90, यानी कि 5×5 = 25, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दी। ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। आगे क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि अलग अलग चीजें दी गई होती है। तो ये हमारा टाइम और डिस्टेंस का बेसिक है। अब चलें क्वेश्चंस पे। तो आज का पहला सवाल हम लेते हैं। क्या दिया गया है? सबसे पहले एवरेज स्पीड के दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एक ये पहला क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा।
टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आए हुए क्वेश्चंस ही हैं एग्जाम के अंदर। चलिए भी पहला क्वेश्चन, रुपेश 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है। एक लड़का है रुपेश, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जा रहा है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस घर आ जाता है, ठीक है। तो उसकी औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब ये बताएं कि इस केस में आपको एक डायरेक्ट दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करवा सकता हूँ। दोनों मेथड्स आप नोट कर लें, उसके बाद आपकी मर्जी है, एग्जाम में किसी भी प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। एक इसका सीधा फॉर्मूला होता है, जब दो केस हों तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। x और y क्या है, जो अलग अलग स्पीड यहाँ पे दी गई है, जिस स्पीड से वो जा रहा है, जिससे आ रहा है। तो आप पुट कर दीजिए, 75 से गया और 50 से आया, अपॉन में 75 प्लस 50 कितना बना 125। 25 पे काटे तो 5 पे 25 दिया 75, ये 5 इसको काटेगा 10 पे, तो ये आया 10 गुणा 3 30 गुणा 2 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल आई है, ठीक है। कोई दिक्कत जी नहीं। दूसरा तरीका जी ये है, जो हम टाइम वर्क के चैप्टर में जो हम एक मेथड अपनाते हैं कि ऐसा सिंबल लेके, माना एक इस स्पीड से वो जा रहा है, इस स्पीड से वो आ रहा है, तो टोटल दूरी को हम लेट कर लेते हैं इन दोनों के एलसीएम से। 75 और 50 का एलसीएम ले होगी, कितना आएगा 150, ठीक है। अब 150 की दूरी हमने मान ली कि उसके स्कूल की जो दूरी है घर से वो 150 मान ली। अब 75 की स्पीड से जा रहा है तो कितनी देर लगाएगा, सीधी सी बात है, 75 की स्पीड से जा रहा है, 150 की दूरी तो 2 घंटे लगाएगा। और वैसे ही 50 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगाएगा, ठीक है। अब ये तो जाने जाने की दूरी है, हमें निकालनी है औसत चाल, तो औसत में वापिस आएगा वो दूरी भी तो लेंगे, यानी कि ये दूरी होगी कुल 300 किलोमीटर। और टाइम उसने कितना लिया, 3 और 2 5 घंटे। अब कुल दूरी 300, कुल समय 5 घंटे, तो ये निकल के आया 60 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले से हो गया टोटल डिस्टेंस वाले से, और ये एक दूसरा इसका एक्स वाई का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक केस और होता है, इसमें केवल दो इंक्लूड किए गए थे, अगर 3 का स्पीड दे दे तो अब क्या करेंगे, ये सिर्फ 2 के लिए फॉर्मूला है। अगर 3 का केस दे दे, जैसे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, कृष्ण एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, और उतनी ही दूरी, यहाँ पे ध्यान रखें हर एक केस में दूरी सेम है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी वो घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से वापस घर आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम हुआ ना, वही चीज यहाँ पे है। एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर, उसके बाद उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर की रफ्तार से, और अंतिम उतनी ही दूरी 12 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है, तो औसत गति बतानी है। तो वही कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, कौन सा जो मैंने अभी टाइम वर्क का आपको बताया था, तीनों की लिखिए भाई स्पीड, 12 15 और 20। क्या बताया था मैंने, क्या लेट करना है यहाँ पे, उनकी जो दूरी है वो लेट करेंगे, 12 15 20 का एलसीएम कितना आया 60। अब अगर 60 दूरी है, 12 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम लगाएगा 5 घंटे। ये कितना लगाएगा 15 चौका 60 4 घंटे। ये कितना टाइम लगाएगा 20 3 60 3 घंटे। तो अब 60 तो एक दूरी है, तीनों के हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कुल दूरी कितनी 180, और कुल समय कितना 5 प्लस 4 प्लस 3, ये आया 12। तो ये उसकी चाल आ जाएगी या नहीं, काट दीजिए भाई, 12 एकम 12, 12 पंचो 60, यानी कि 15 किलोमीटर घंटा उसकी क्या आई प्रति घंटा, औसत स्पीड उसकी निकल के सामने आई, ठीक है। दूसरा तरीका, उस क्वेश्चन में जब मैंने बताया था कि दो दिए हों तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन जब 3 का केस होगा तो सीधा फॉर्मूला जो है वो याद रखें, 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, ये इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर इस आप टाइम वर्क के इस कंसेप्ट को आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए, भी बड़े सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आगे भी आने के इनके दोबारा चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगले टाइप पे हम चलते हैं। अगले टाइप में क्या दिया गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 11 मिनट देरी से पहुंचता है। बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, एचएससी और एसएससी दोनों इसको पूछ चुका है अपने एग्जाम में, ठीक है। 20 किलोमीटर की गति से चलने पर एक छात्र 11 मिनट देरी से पहुंचता है,
और 30 किलोमीटर घंटे की गति से चलने पे 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। दो केस दिए हैं, स्पीड दी गई है भाई, कितनी कितनी, जब 20 किलोमीटर की स्पीड से चले प्रति घंटा से तो कितनी देरी पहले पहुंच जाता है भाई, 11 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, और एक दूसरा केस दिया गया जब 30 की स्पीड से चले तो वो पहुंच जाता है 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अगर इतनी इतनी मिनट वो और चलते, मान लो एक बार इनको मल्टीप्लाई करके हम अपने दूरी निकाल लेते हैं कि इतनी देर वो और चलते, मान लो तो ये कितनी दूरी और तय कर लेता, 220, और ये 30 गुणा में 9, 270। यानी कि ये जो गैप हो गया, ये पहले पहुंच जाता है और वो आगे। जब अलग अलग दिया हो कि एक केस में देरी से पहुंच रहा है और एक में पहले से पहुंच रहा है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है इस दूरी को हम ऐड करेंगे हमेशा। ठीक है, ये दूरी आई 490 है, और ये स्पीड का गैप कितना है, ये जो दूरी जो अंतर हुआ है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किसके कारण हुआ है, उनकी चाल में जो अंतर है उसी के कारण हुआ है ना। चाल का अंतर कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 490 की तो दूरी का अंतर आया और स्पीड का जो अंतर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सिंपल सी बात बताएं, सबसे पहला फॉर्मूला ही मैंने क्या बताया था आपको स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस और ये दिया गया है अपॉन में, अगर स्पीड इधर ले आए टाइम उधर ले जाएं कोई दिक्कत, ये निकल के आया टाइम, दूरी अपॉन में स्पीड लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लेके आए तो वही फॉर्मूला है, कहीं से कहीं चीजें घूम सकती हैं। अब टाइम निकालना था तो ये दूरी, ये स्पीड का अंतर, कितना टाइम लगा, 50 मिनट, कितना 50 मिनट, सही समय हमने बता दिया। दूसरा उसने पूछा है दूरी भी ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करनी हो तो आप सीधी से अंदाजा लगाइए, एक केस लेके चल लीजिए, 20 की स्पीड से चल रहा है। अब दूरी कैसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले, अगर स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम को तो दूरी आ जाएगी या नहीं, जी हाँ आ जाएगी। तो स्पीड अगर 20 से चल रहा है, ठीक है 20 की स्पीड से, टाइम कितना ले रहा है 49 मिनट, तो उसको सही में लगना था, और 11 मिनट वो देरी से पहुंच रहा है, यानी कि 11 मिनट उसको और लेना था। तो कितने मिनट में, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट वो चलता, तो पूरा 1 घंटा वो चलता है, तो ये दूरी कितनी होती, 20 किलोमीटर। कितनी दूरी होनी चाहिए थी, 20 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले भी, सेम क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो अगला क्वेश्चन करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। मैंने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन इसीलिए उठाए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन मैंने दोबारा से वैसा ही एक और लिया है, इसको कर लीजिए पहले, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप बैक करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है इसी तरीके से इसको लगाना पड़ेगा, वरना दूसरे फुल मेथड से तो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। 30 किलोमीटर घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 30 मिनट देरी से पहुंचता है, एक देरी का मामला आ गया। अब 40 किलोमीटर घंटे से गति से चलने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अब दोनों केसेज में यहाँ पे देरी से ही पहुंच रहा है, तो क्या करेंगे, पहले स्पीड मैंने बताया था 30 की स्पीड से चला, कितनी देरी से पहुंच रहा है भाई, 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस और कवर कर लेता, 900 और उसको करनी चाहिए थी। अब 40 की गति से चलेगा तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि कितनी दूर उसने तय की, 200। अब दोनों केस में अभी तक देर ही पहुंच रहे हैं, पहले पहुंचा नहीं है। उस केस में तो क्या दिया गया था एक बार चेक कर लीजिए कि देरी से पहुंचता है, दूसरे केस में दिया गया था कि पहले पहुंच जाता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दोनों केस में देरी में ही पहुंच रहा है। तो इस जो अंतर है इसमें जो दूरी का वो घटाएंगे इस बार, क्योंकि पहुंचा ही नहीं है अभी तक तो वो। ठीक है, तो 900 में से 200 घटाएंगे कितना, 700। ये इनका जो गैप आ गया डिस्टेंस, और स्पीड का जो गैप है वो कितना है, 10। तो टाइम क्या आएगा, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का गैप, 70 मिनट उसको एक्चुअली में लगेंगे, 70 मिनट उसको एक्चुअली में लगेंगे। ठीक है, अगर फिर से दूरी पूछे तो वही दूरी भी निकाल लेंगे 30 की स्पीड से। मैंने आपको बताया था एक ही फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो इस टी को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है, ये जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, स्पीड 30 से चला, मान लो 70 लगने थे 30, अभी भी वो देरी से पहुंच रहा है, तो कुल समय कितना होना था, 100 मिनट होना था। तो घंटे के हिसाब से अगर लिखेंगे इसको तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले केस में तो पूरा 1 घंटा बन गया था हमारा, लेकिन यहाँ पे 100 मिनट बन रहे हैं तो इसको घंटे में बदलेंगे
क्योंकि ये जो 30 है ये किलोमीटर में दिया गया है, ध्यान रखें किलोमीटर पर होर में है। मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर शुरू करते ही बता दिया कि यूनिट का इस चैप्टर में ध्यान रखना है। अब 30 किलोमीटर है तो घंटे के हिसाब से इसको लेंगे, ना कि मिनट से। तो 100 मिनट का घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, ये गया 5 पे, तो कितना आया 50। कितना किलोमीटर आया 50 किलोमीटर। ठीक है, खत्म। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब एक नया टाइप आ गया है, फिर से अगले टाइप पे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हैं तो भी मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को वास्तविक चाल का 5/7 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह वास्तविक चाल से चले तो इतनी ही दूरी को कितने समय में पूरा कर लेगा। देखिए भी क्या दिया गया क्वेश्चन में, मैं बता दूं कि कोई एक व्यक्ति है, वो कोई निश्चित दूरी है, उसको अपनी चाल से, वास्तविक चाल से 5/7 से चले, मतलब जो भी उसकी स्पीड थी उसका वो चल रहा है 5/7 से, यानी कि उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी वो 7 थी, लेकिन अब वो 5 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर वो सही अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता तो कितने समय में इस दूरी को तय कर लेता। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा, आपको मैं बता दूं कि जो स्पीड का रेशियो दिया गया है, एक बात अपने दिमाग में आप बिठा लें, जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम का रेशियो उससे हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो चाहे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए, हमेशा आप टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा लेके चलेंगे, आपको बहुत से क्वेश्चन में कंसेप्ट लगेगा और बहुत इजी क्वेश्चंस बना देगा। अब यहाँ पे जो चाल थी वो 5/7 दी गई थी, तो टाइम अब उल्टा लगेगा कि 7/5 टाइम लगेगा। यानी कि पहले उसको जो वास्तविक चाल से चलने पे 5 मिनट लग रहे थे, तो अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 7 मिनट लग रही है। अब कितना उसे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 2 मिनट। और वही 2 मिनट हमें कितना दिया गया है उसने क्वेश्चन में, 20 मिनट। यानी कि 2 बराबर जब 20 मिनट उसने दिया है, तो एक्चुअल जो टाइम उसे 5 मिनट लगना था वो कितना होना चाहिए था, 20/2 गुणा में 5, ये गया 10 पे, तो कितना टाइम लगना था, 50 मिनट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चले फिर अगले क्वेश्चन पे। एक बार फिर से बता दूं कि नॉर्मल पहले जो स्पीड का जो रेशियो होता है और टाइम का होता है वो रिवर्स होता है हमेशा एक दूसरे का। तो स्पीड अगर उसकी 5/7 से चल रहा है वो, तो टाइम उसको अब ज्यादा लगेगा, 7/5 रेशियो हो जाएगा। पहले उसको 5 मिनट लगनी थी तो अब 7 लग रही है, और यही 2 मिनट जो एक्स्ट्रा लग रही है वो हमें दे रहा है कि 20 मिनट दे रखी है उसने। तो 2 बराबर 20, तो एक्चुअल टाइम कितना लगना था, 5 मिनट, वो आएगा 50 मिनट। ठीक है, चले फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए भी, अब एक और नए टाइप का क्वेश्चन। पवन 12 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है। वह प्रत्येक 1 किलोमीटर दूरी करने के बाद, तय करने के बाद 12 मिनट आराम करता है, और 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया था जी, यही दिया गया था कि एक व्यक्ति है पवन, उसकी स्पीड दी गई है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसे 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो टाइम पूछा है कि वह कितना लेगा। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन था, एग्जामिनर पूछने से रहा तो उसने एक चीज और ऐड कर दी। उसने सोचा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन रहा है कि 36 किलोमीटर चलना है और 12 की स्पीड से चलना है, तो टाइम तो भाई बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। टाइम करना क्या था, एक ही तो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस 36 किलोमीटर और स्पीड 12 के हिसाब से, तो कितना टाइम लगा उसे, 3 घंटे। लेकिन उसने केवल इतना ही नहीं पूछा है, उसने एक केस और ऐड कर दिया है, क्या कि वह प्रत्येक 1 किलोमीटर तय करने के बाद 12 मिनट आराम करता है। तो वो भी तो समय उसे एक्स्ट्रा लगेगा ना। अगर सीधा उसे 36 किलोमीटर चलना होता 12 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो 3 घंटे में ट्रेवल कर लेता। लेकिन अब हर एक 1 घंटे के बाद वो 12 मिनट आराम कर रहा है, तो वो भी इस टाइम के अंदर हमें ऐड करना होगा। वो टाइम निकालिए। अगर 36 किलोमीटर किसी व्यक्ति को चलना है, मानो यहाँ से चला, 1 किलोमीटर के बाद रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, ऐसे करते 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 वो 36 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो कितनी बार रुकेगा भाई,
ऑब्वियस सी बात है कि वो 35 बार रुकेगा, 36वीं बार तो वो पहुंच ही जाएगा। अब उसे रुकने की जरूरत ही नहीं है, 36वीं बार में तो 36 किलोमीटर उसने कवर ही कर लिए। तो यही इसका कंसेप्ट था कि वो कितनी बार रुका है, 35 बार। तो हर एक बार कितने मिनट, 12 मिनट ये गिवन है हमें, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टाइम आएगा हमारे पास 350 और ये 420 मिनट। इतना 420 मिनट। और घंटे में अगर मिनट को बदले तो 60 से डिवाइड करेंगे। कितना घंटा रुका वो, 7 घंटे। 7 घंटे उसने आराम किया, 3 घंटे उसे नॉर्मली लगने थे, तो कुल टाइम उसने लिया 10 घंटे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मैं ऐसा ही लेता हूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे इस क्वेश्चन में। इस बार पवन की जगह अनिल आ गया है, थोड़ा फुर्तीला आदमी है। 18 किलोमीटर घंटे इस साल से चल रहा है और 7 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट आराम करता है। और 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार अनिल की स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर दी गई है, 90 किलोमीटर की उसे दूरी तय करनी है 18 की स्पीड से। तो टाइम कितना लेगा नॉर्मली अगर उसे सीधा चलना होता तो? जी हाँ, 5 घंटे। कितना, 5 घंटे। ठीक है जी। अब वो रुक कितना रहा है, आराम कितना कर रहा है? आराम वो 6 मिनट कर रहा है प्रत्येक 7 किलोमीटर पर। अब 90 किलोमीटर चलना है, प्रत्येक 7 किलोमीटर पर उसका स्टॉपेज है, तो कितनी बार रुकेगा? 90 को 7 से डिवाइड कीजिए जी, क्या आएगा? 12 7 84, 12 बार। कितनी बार रुकेगा? 12 बार। क्योंकि 13वीं बार तो वो 7 किलोमीटर चलने के बाद 90 क्रॉस कर ही जाएगा। तो 12 बार उसका स्टॉपेज हुआ। प्रत्येक बार कितने मिनट? 6 मिनट। तो कितना समय उसने लिया? 72 मिनट। कितना लिया? 72 मिनट। ठीक है, तो 5 घंटे ये प्लस 72 मिनट का 1 घंटा 12 मिनट ये, तो उसे जो कुल समय लगा वो 6 घंटे और 12 मिनट का समय लगा। तो होपफुली अब तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर अब भी आपको दिक्कत आ रही है तो भाई आपका भला भगवान ही कर सकता है। या फिर कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री क्लासेस में बच्चे सीरियसली पढ़ते नहीं हैं। शायद पेड कोर्स लेने के बाद आप सीरियसली चीजों को देखें और आपके शायद समझ में आ भी जाए। ठीक है, क्योंकि जब आदमी का पैसा लगता है तो उसे समझ में आ ही जाता है। चलिए भाई, अगर सीरियसली पढ़ेंगे तो आपका फायदा है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसमें भाई आपका ही घाटा है। मैं तो अपनी ईमानदारी से इस सीरीज को, हरियाणा के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप इस सीरीज के साथ अगर सीरियसली जुड़ेंगे तो आने वाले एग्जाम, पटवारी, केनाल पटवारी, ग्राम सीयू या हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है, सीधे के सीधे क्वेश्चंस आपको इन्हीं कंसेप्ट से डायरेक्ट मिलेंगे। उस समय आपको एहसास होगा कि उस सीरीज को अगर ज्वाइन कर लेते, सीरियसली पढ़ लेते, तो उन थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हर चैप्टर से 20 से 30 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा। और उन्हीं 20-30 क्वेश्चन से अगर आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें आपको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीरियसली अपनी स्टडी को ले लीजिए और पढ़ लीजिए इन सारी चीजों को अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। अंजलि एक निश्चित दूरी पैदल चलती है, वह वापिस साइकिल से आती है तो 37 मिनट का समय लेती है। अगर वह यात्रा यात्रा पैदल तय करती तो 55 मिनट का समय लेती। अगर वह यह यात्रा कार के द्वारा तय करती तो कितना समय लेती है, यह हमें बताना है। क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करना होता है ताकि आप अप्रोच आपकी सही लगे क्वेश्चन पे। यहाँ पे दो केस दिए गए हैं। ठीक है भाई, साइकिल से और पैदल। बाद में कार का जिक्र आ गया क्या? कोई ना, शायद गलती से उसने लिख दिया पैदल और साइकिल का जिक्र है। या कार ले लीजिए आप, मान लो उसे कार से x मिनट लगी और पैदल चलने पे y मिनट लगी। ठीक है, तो कुल उसे जो समय लगा दोनों केसेस में वो लगा 37 मिनट। एक इक्वेशन तो हमें ये दी गई है। ठीक है भाई, दूसरे केस में क्या दिया है कि अगर वह दोनों यात्राएं आने और जाने की पैदल ही चलती, यानी कि पैदल से y मिनट ले रही है, तो आने और जाने दोनों में y चलती मान लो दोनों केसेस में, तो इसे 55 मिनट लगता। अगर वह कार का सहारा ना लेती आधी दूरी में भी तो उसे 55 मिनट लगते। यानी कि 2y बराबर कितना आया? 55। y बराबर कितना आएगा? 55 को 2 से काटेंगे, दिया है 27.5। यानी कि उसे पैदल इस दूरी को तय करने में 27.5 मिनट लगे। तो कार से कितने लगे फिर?
क्योंकि कुल तो 37 लग रहा है, और अगर पैदल उसको 27.5 लग रहा है, तो घटा देंगे उधर जाकर 37 में से, तो कार से कितना आया उसका 37 माइनस 27.5, ये निकल के आया 9.5। क्या यही पूछा गया था कि कार से कितना समय लेती है? जी यही पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा और आप अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाएं कि यह यात्रा पूरी की पूरी यात्रा अगर वह कार से तय करती तब हमें टाइम बताना है। अब सिर्फ कार का ये समय आया है जो कि 9.5 है, पूरी यात्रा अगर कार से करती तो 2x लेके चलना होगा, यानी कि 2 गुणा में 9.5, तो उसे टाइम कितना लगता, 19 मिनट। यही हमसे पूछा गया था कि अगर वो पैदल चलती है तो 55 मिनट लगता है, और कार और पैदल दोनों से चलती है तो 37 मिनट लगता है, और सिर्फ कार से चलती तो कितना समय लगेगा, वो हमने निकाल दिया 19 मिनट। ठीक है, चलिए भी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया अगला क्वेश्चन कि दो व्यक्ति हैप्पी और यस एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं। दो यंग लड़के हैं हैप्पी और यस, वो एक ही बिंदु से चल रहे हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हैं। यहीं से तो हैप्पी चल रहा है भाई, यहीं से यस चल रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, और एक की स्पीड है 3.5 किलोमीटर, एक की स्पीड है 3 किलोमीटर, दोनों की स्पीड दे दी। अब वो एग्जामिनर पूछ रहा है कि 3 घंटे के पश्चात उन दोनों के बीच कितनी दूरी बचेगी। तो जी हमें तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन लगा, क्योंकि स्पीड दे रखी है, 3 घंटे का टाइम दे रखा है, तो एक ही तो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर डिस्टेंस अगर यहाँ से निकालें तो स्पीड गुणा में टाइम, स्पीड गुणा में टाइम, यहाँ से दूरी आ जाएगी। इसने कितनी दूरी तय की हैप्पी ने, 10.5। ये 3 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, 9 किलोमीटर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, 3 घंटे के पश्चात उन दोनों के बीच में दूरी बतानी थी, जो कि गैप आ गया है अब इनके बीच 1.5 किलोमीटर का। हो गया, भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा भी आप सीधा भी इसको कर सकते थे, कैसे, दोनों की स्पीड का अंतर देखना आपको, 3.5 से चल रहा है और 3 से चल रहा है, तो कितने स्पीड का अंतर हुआ, 0.5 का, तो कितने घंटे के लिए निकालना है, 3 घंटे के लिए, तो 0.5 मल्टीपल 3, ये दूरी आ जाएगी ना 1.5। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जैसा आपको आसानी में लगे उसी हिसाब से क्वेश्चन को ठोक डालिए, खत्म कर दीजिए, नंबर अपने एग्जाम में पक्के कर लीजिए। दो लड़कियां अंजलि और बिनू, दो लड़कियां का जिक्र है, एक ही समय पर विपरीत दिशा में क्रमशः 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। 3 घंटे बीत जाने के बाद उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सेम वही क्वेश्चन एक बार फिर से अलग अलग स्पीड से दौड़ा है, लेकिन इस बार दो यंग गर्ल्स को दौड़ा है, ना कि बॉयज को। तो अब आपको भी पता है कि गर्ल्स तो हमेशा उल्टी दिशा में जाना ही पसंद करती है, एक दिशा में तो एक दूसरे के साथ निभाना लड़कों के बस की बात मुझे लग रही है। वहीं एग्जामिनर की सोच भी हमें नजर आ रही है। चलिए भी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्या दिया गया था, अंजलि और मीनू, अंजलि की जो स्पीड है वो है 3.5 किलोमीटर, और मीनू की जो स्पीड है वो है 4.5 किलोमीटर, ठीक है। 3 घंटे के अंदर ये इस दिशा में जा रही है, तो ये यहाँ से इस स्पीड से उल्टी दिशा में जा रही है मीनू, अगर अंजलि इधर जा रही है तो मीनू उस दिशा में जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट से मान लो इन्होंने शुरू किया, तो ये जो दूरी है, ये दूरी इधर की नहीं है। 1 मिनट इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे आपको। हाँ, इस पॉइंट से अगर इन्होंने शुरू किया था, तो अंजलि इस साइड जा रही है और बिनू दूसरी दिशा में जा रही है, किस स्पीड से, 4.5 से, और ये 3.5 से। 3.5 स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यही 10.5 किलोमीटर, इतना इधर आ गई है। अब इस पॉइंट से ये बिनू 4.5 की स्पीड से 3 घंटा में 13.5 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी दूसरी दिशा में, इतना 13.5। तो वही दोनों इस पॉइंट से ये इतना इधर गई, ये इतना इधर आई, तो टोटल इनके बीच दूरी कितना हो गया, ऐड ही करेंगे ना, ऐड करने के बाद कितना आया, ऐड कर लीजिए भाई, ये निकल के आया 24 किलोमीटर। उस केस में सेम साइड जा रहे थे तो हमने घटा दिया, अब अलग अलग साइड जा रहे हैं तो हम जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है।
आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व कीजिए। एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वह रुक रुक कर अगर चलती है तो उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ज्ञात करें कि 1 घंटे में ट्रेन कितना मिनट रुकती है। अब आपको पता है कि ट्रेन अगर स्टॉपेज इंक्लूड करेंगे तो एवरेज टाइम के अंदर तो स्टॉपेज इंक्लूड होगा। अब एक केस में स्टॉपेज नहीं इंक्लूड कर रखा, एक में कर रखा है। अगर ट्रेन नहीं रुकती तो उसकी स्पीड थी 50। अगर वो रुक रही है, स्टॉपेज इंक्लूड है, तब उसकी जो स्पीड है वो 45 हो जाती है। तो एग्जामिनर जानना यहाँ चाह रहा है कि 1 घंटे में ट्रेन कितने मिनट रुकती है, ये उसको बताना है। तो भाई दो तरीके हैं इसके। एक तो शॉर्ट ट्रिक बता दूं मैं, क्योंकि आप सीधा जब सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, ज्यादा से ज्यादा डाटा चेंज करेगा, स्टैटिक्स एग्जाम की चेंज होनी है, तो तब भी आपको सीधा यही ट्रिक लगानी है। अंतर देख लो, स्पीड का कितना अंतर है, 5। ऊपर तो लिख लीजिए स्पीड, नीचे लिख लीजिए मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम कितनी थी, 50 वाली, 50 लिख लीजिए। अब गुणा कर दीजिए मिनट से, मिनट के हिसाब से 60 से, क्योंकि मिनट में निकालना है, 1 घंटे में आएगा। तो ये आया भाई 5 से काटने के बाद 1/10 घंटा। मिनट में निकालने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो कितनी मिनट आ गई, 6 मिनट का स्टॉपेज हुआ 1 मिनट के 1 घंटे के अंदर। यही हमें बताना था। अगर इसको नॉर्मल तरीके से लगाते, अगर आप बोले कि जी हमें रट्टा नहीं मारना, आप हमें सिंपल तरीके से बताइए कि कैसे होगा, तो वही सिंपल तरीके से बताते हैं। जैसे हमने टाइम और वर्क का एक क्वेश्चन किया था, स्टार्टिंग में टाइम और वर्क के कंसेप्ट से जो क्वेश्चन किया था पोस्ट साल का, उसी हिसाब से इसको करना है। पहले स्पीड 50 है, फिर रुकने के बाद 45 हो जाती है। तो हम लेट कर लेते हैं, दूरी लेट कर लेते हैं। यहाँ पे 50 और 45 का एलसीएम हम यहाँ पे अगर लेट करें तो कितना आएगा हमारे पास, कीजिए भाई। 150, 200 भी नहीं कर सकते। एलसीएम यहाँ से कितना बनेगा, कितना बनेगा, 450 कर सकते हैं। जी हाँ, 450 इसका एलसीएम कर सकते हैं। तो ये लेगा 9 घंटे, ये लेगा 10 घंटे। ठीक है, इसको लग रहे हैं 9 घंटे 50 की स्पीड से, और 45 की स्पीड से लग रहे हैं 10 घंटे। इसका मतलब कितने घंटे का गैप हुआ, 1 घंटे का। अगर 10 घंटे के अंदर ट्रेन 1 घंटा रुकती है, तो एग्जामिनर ने पूछा है कि 1 घंटे में कितनी मिनट रुकेगी। तो अब 10 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी देर, 1/10 घंटे। मिनट के लिए 60 से गुणा करेंगे, कितनी मिनट, 6 मिनट। निकल गया। दोनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए भी अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस का। ये आने वाले जो 5-7 क्वेश्चंस हैं, बड़े ही प्यारे क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 5-7 बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, और बड़े ही प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं। आज के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दोबारा एग्जाम में मिलेगा तो मेरी गारंटी है आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म कर देंगे। चलिए भी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। दो गोली 34 मिनट के अंतराल पे चलाई जा रही है। डरने की जरूरत नहीं है, काल्पनिक बात है। एक व्यक्ति जो गोली चलाए जाने वाले स्थान की ओर जा रहा है, उसे गोली चलने की आवाज 33 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो कार की चाल ज्ञात करें। यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो गोली चलने का, और कार से एक व्यक्ति जो जा रहा है उसके चलने का जिक्र है। मान लो एक व्यक्ति है, अपनी कार से यहाँ से जा रहा है, ठीक है, चला जी वो सीधा ही जाएगा, लाइन टेढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेढ़ा जाएगा। ठीक है, अब गोली चल रही है यहाँ पे, मान लो फायरिंग होगी यहाँ पे, पहली गोली चल गई, ठीक है। व्यक्ति ने सोचा भाई गोली चल रही है, कहाँ चल रही है, देखते हैं भाई, चलो चलो। तो वो फायरिंग पॉइंट की तरफ चलना शुरू हो गया अपनी कार से। ठीक है, 33 मिनट वो चला, उसके बाद उसे गोली की आवाज सुनाई दी। ठीक है, 33 मिनट बाद मान लो इस पॉइंट पे वो पहुंचा था, और उसे यहाँ पे गोली की आवाज सुनाई देगी, दूसरी गोली की। दो गोली चलाई गई है, जबकि दो गोली चली कितने मिनट के अंतराल पे थी, 34 मिनट के अंतराल पे, और उसे सुनाई दी 33 मिनट के बाद, क्योंकि पहली गोली चलने के बाद वो इसी दिशा में आने लग गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब जो गोली यहाँ से चलने के बाद 34 मिनट बाद उसे सुनाई देनी थी,
वो 33 मिनट बाद उसे सुनाई दे गई। इसका मतलब 1 मिनट पहले ही उसे वो सुनाई दे गई। यानी कि जहां इस दूरी को तय करने में उसे 33 मिनट लगे कार से, बुलेट को यही दूरी तय करने में केवल 1 मिनट लगा। तो गोली है वो सिर्फ 1 मिनट में इस दूरी को तय कर लिया। समझ गए ना आप बात? इसका मतलब जो टाइम जो उन्हें लग रहा है वो कार और बुलेट की बात चल रही है। कार को जहाँ पे जिस दूरी को तय करने में 33 मिनट लगे, वहीं उस बुलेट को उस दूरी को तय करने में केवल 1 मिनट लगा। तो मैंने बताया था कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 1:33 आएगा। स्पीड का, टाइम का 33:1 था, तो स्पीड का उल्टा आएगा 1:33। अब देखिए क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। अब वो बता रहा है कि ध्वनि की चाल, यानी कि जो बुलेट की बात हो रही है उसकी चाल जो है 330 मीटर पर सेकंड है। तो कार की चाल हमें बतानी है। अब ये जो स्पीड है, जो बुलेट की स्पीड है, ये दी गई है 330 मीटर पर सेकंड और ये स्पीड हमें बतानी है। तो बड़ा ही सिंपल था, 33 बराबर 310 है, यानी कि 10 गुना है। तो ये भी क्या हुआ, 10 गुना, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। अगर इसको फिर भी आप दोबारा अच्छे से देखना चाहते हैं कि 33 बराबर 310, एक बराबर कितना आएगा, 330 बटा 33 गुणा में एक। ये कटा कितने पे, 10 पे। कितने पे कटा, 10 पे। 10 मीटर पर सेकंड जो चाल होगी वो किसकी होगी, कार की, और बुलेट की थी 330। तो आसान क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो, क्योंकि कई बार आ चुका है, लेकिन आपको अपने घोड़े दिमाग के दौड़ाने हैं। नंबर आपका कटना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दोबारा दिखाई दिए। चलिए भी अगला क्वेश्चन, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन, फिर से मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि पुलिस कर्मी का जिक्र है और हमारे बड़े ब्रदर भी दिल्ली पुलिस में असाई हैं। तो पुलिस वाले की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि अभी भी आप ले लीजिए कोरोना काल में आप और हम अपने घर पे, मैं अपने घर से पढ़ा पा रहा हूँ, अपने स्टूडियो से पढ़ा पा रहा हूँ आपको, और आप अपने घर में बैठे इस क्लास को देख पा रहे हैं, अपनी तैयारी कर पा रहे हैं। लेकिन एक पुलिसकर्मी अभी भी, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, उसको अपने शहर की हिफाजत करनी है, अपने लोगों की हिफाजत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इज्जत आपको भी करनी चाहिए भाई पुलिस कर्मियों की, क्योंकि हमारे लिए ही वो जाग रहे हैं। जैसे फौजी भाई हमारे बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, वैसे पुलिस कर्मी भी तो शहर के अंदर हमारी पूरी रक्षा करते हैं हर मामले में। ठीक है, हाँ जरूर मिलवाऊंगा भाई, कमेंट में अगर किसी की इच्छा है कि मिलाया जाए उनसे तो उनसे जरूर मिलाया जाएगा। एक नहीं दो दो बड़े भाई हमारे मुकेश गोदारा जी लक्ष्मी नगर में ड्यूटी है। उसके अलावा मिस्टर रिंकू, हमारे घनिष्ठ मित्र रिंकू नेहरा, उनकी भी ड्यूटी सुल्तानपुरी के अंदर है। दोनों दिल्ली पुलिस एसआई हैं। तो किया था उन्होंने सीपीओ के पेपर के अंदर, मेंस के अंदर 184 मार्क्स लेके आए थे मिस्टर रिंकू। तब उनका सिलेक्शन हुआ था सीपीओ के थ्रू, एसएससी सीपीओ के एग्जाम के थ्रू दिल्ली पुलिस एसआई में। तो एसएससी के एग्जाम की रणनीति उनसे मैं आपको जल्दी मिलवाता हूं, ताकि एसएससी के एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी वो बताएंगे, उसको फॉलो करके आप फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बड़ा ही क्वालिटी का और एक्सपीरियंस कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फ्री है इसका मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। क्वालिटी आपको अच्छी प्रोवाइड करवाई जाएगी, कंटेंट आपको एक बेहतरीन लेवल का प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस शर्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बोले कि अगर आपको तैयारी करनी है, फ्री क्लासेस चाहिए और एक अच्छे कंटेंट की चाहिए, तो सिद्धू क्लासेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलते हुए हमारे क्वेश्चन पे, क्या दिया गया था, 1 मिनट। चोर और पुलिस का जिक्र है। चोर और पुलिस का खेल तो सालों सालों से चलता आ रहा है भाई, वहीं यहाँ पे जारी है। क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या बोल रहा है, उसने जिक्र किया है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देख लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। चोर की गति यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक चोर है, उसने चोरी कर ली। अब यहाँ पे मान लो एक पुलिस वाला खड़ा है, ठीक है, इनके बीच की दूरी है 300 मीटर।
अब उन्होंने देख लिया, चोर ने, वही कि पुलिस वाले ने देख लिया है चोरी करते, अब तुम्हारी खैर नहीं है, जल्दी पकड़े जाओगे। तो उसने सोचा जो दूरी है इसका फायदा उठाते हैं, हम भाग लेते हैं पकड़ने से पहले ही। उसने भागना शुरू कर दिया। किस गति से? 54 किलोमीटर की रफ्तार से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब पुलिसकर्मी भी पकड़ने के लिए भागित होगा, लेकिन अगर वो 300 मीटर उससे आगे है और 54 की गति से भाग रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, उसको इससे ज्यादा गति से भागना पड़ेगा तभी पकड़ पाएगा ना। तो भैया उसने बोला कि जल्दी कीजिए हवलदार साहब, गाड़ी को घुमाइए 90 की स्पीड पे, तभी हम पकड़ पाएंगे चोर को, वरना वो आगे निकल जाएगा पहले ही। ठीक है, तो 300 मीटर की दूरी है। अब इसको गैप कितनी देर में वो पूरा करेगा, कितनी देर में वो पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ लेंगे, यही हमसे पूछा गया है। तो 90 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड का जो अंतर इन दोनों का कितना हुआ, 36 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसको मीटर में चेंज करें तो मैंने बताया था 5/18 से गुणा करेंगे, कितना आया ये, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो अब पुलिसकर्मी है वो चोर से 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा तेज भाग रहे हैं। तो 300 मीटर का जो गैप है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करें। एक ही तो फॉर्मूला है, मैंने कितनी बार आपको बता दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम निकालना था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस 300 मीटर का गैप है, तो उनका जो स्पीड का अंतर है वो 10 मीटर पर सेकंड का है। तो काटने के बाद ये आ गया हमारे पास 30 सेकंड के अंदर चोर हाथ में आ जाएगा पुलिस वालों के। ठीक है, ये पूछा गया था। तो कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत लग रही है तो क्वेश्चन को बैक कर लीजिए वीडियो को और दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से चोर और पुलिस का खेल जारी है। एक और क्वेश्चन आपके सामने। एक चोर 1 बजे चोरी करता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है, तो किस समय पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? देखिए अभी चोरी होगी कहीं पे। ठीक है, चोर तो चोरी कर गया 1 बजे, मान लो 1 AM पे उसने चोरी कर ली। पुलिस के पास फोन गया 2 बजे कि भैया हमारे यहाँ से चोरी हो चुकी है, चोर यहाँ से निकल चुका है और किस स्पीड से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो पुलिस ने पूछा किस टाइम चोरी हुई, बोले 1 बजे। अब 2 बजे पुलिस के पास फोन गया है, तो पुलिस वाले ने आइडिया लगा लिया कि भाई 45 की गति से वो भागा है, तो अब 2 बजे तक तो वो हमसे 45 किलोमीटर आगे निकल चुका है। 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी उसने, चोर ने तय कर ली। ठीक है, तो अब हमें अगर उसे पकड़ना है तो 45 की स्पीड से ज्यादा भागना होगा। तो हवलदार साहब बोले कि गाड़ी भैया हमारी 54 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है साहब। तो एसआई जी ने आदेश दिया कि दौड़ाइए 54 के हिसाब से, पकड़ लीजिए उसको जल्दी। पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो कांस्टेबल ने बताया कि चोर दौड़ा है 45 से और हमारी गाड़ी दौड़ेगी 54 से, तो हम उसको पकड़ लेंगे। जो स्पीड का अंतर हुआ वो 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो दूरी है वो 45 किलोमीटर चोर आगे है, तो 45 किलोमीटर 9 की स्पीड से पकड़ने में कितने घंटे लग जाएंगे? 5 घंटे। कांस्टेबल ने बोला कि सर 5 घंटे बाद, यानी कि 2 + 5, 7 बजे चोर हमारी जेल के अंदर होगा, हमारी गिरफ्त में होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। 1 बजे चोरी हुई थी, चोर 1:45 की स्पीड से भागा है, तो 2 बजे पुलिस को पता चला है, तो 1 घंटे के अंदर चोर ने 45 किलोमीटर का गैप चोर को मिल चुका है। अब उसी 45 किलोमीटर के गैप को पुलिस को पूरा करना होगा अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस वाले 54 की गति से दौड़ रहे हैं, ये हमें दिया गया है। तो 2 बजे दौड़ना शुरू किया, तो 45 किलोमीटर का जो गैप है वो 9 की स्पीड से 5 घंटे में पूरा हो गया। तो यानी कि 2 बजे पुलिस सर्चिंग शुरू की थी और 5 घंटे बाद 7 बजे उन्होंने चोर को पकड़ लिया। यही क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है? पूजा का जिक्र है। पूजा कोई लड़की है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलती है। ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे चलती है। तब वह पाती है कि उसने कुल दूरी का 3/5 भाग ही चली है। वह आगे किस चाल से चले कि बची हुई दूरी को 4 घंटे में पूरा कर ले? एक और अच्छा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोई लड़की है पूजा, तो 40 की स्पीड से चल रही है
और 3 घंटे चल रही है, तो बताएं अभी कितनी दूरी तय कर ली उसने? 120 किलोमीटर। अब उसने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा ली, कितने टाइम के लिए? आगे वाले 4.5 घंटों के लिए। अब 60 की स्पीड से 4.5 घंटा दौड़ेगी तो ये दूरी उसने कितनी तय की? 270 किलोमीटर। ठीक है, 60 चौका 40 और ये 30, 270। ठीक है, अब इतनी दूरी उसने तय कर ली, और ये जो दूरी उसने तय की है 490 किलोमीटर की, वो कुल दूरी का 3/5 भाग है। यानी कि जो 400 किलोमीटर, 490 किलोमीटर पूजा ने तय किए अभी तक, वो कुल दूरी का 3/5 भाग ही है। यानी कि 3 भाग जो है वो 490 है अभी तक। तो कुल दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 = 490, 5 बराबर कितना आएगा? 490/3 × 5। काटिए भाई, कटेगा। 3 × 1 = 3, 1 बचा, 3 × 6 = 18, 1 गया, यहाँ से तो नहीं कट रहा। 3/5 भाग 3 बराबर दिया गया है, 490 नहीं है ये, सॉरी एडिशन में दिक्कत हो गया, आप दोबारा इसको चेक कर ले, 390 है। जी हाँ, कमेंट में ऐसी चीजें बता दिया करें, ये थोड़ी सी कई बार कॉमन मिस्टेक हो जाती है। तो 3 बराबर 390 किलोमीटर अगर उसने तय किया है, तो 5 बराबर कितना होगा? कुल दूरी कितनी होगी? बटा 3 × 5। 3 पे कटेगा, 13 पे, 13 5 65, यानी कि कुल दूरी थी 650 किलोमीटर। ठीक है, उसमें से उसने तय कितनी कर ली? 390। अब 390 उसने तय कर ली, 650 उसे कुल चलना था, तो कितनी दूरी और बच गई? बता दीजिए अभी 650 में से घटाने के बाद ये आया 260 किलोमीटर। अब 260 किलोमीटर की दूरी उसे और तय करनी है बची हुई। कितने टाइम के अंदर करनी है? 4 घंटे में। यही हमसे पूछा गया था कि अब जो बची हुई दूरी है, जो दूरी हमने निकाल ली है कितनी? 260 किलोमीटर, वो 4 घंटे के अंदर तय करने के लिए उसे किस स्पीड से चलना होगा, किस चाल से? तो भाई दूरी भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो निकालना क्या है? स्पीड। तो कर दीजिए डिवाइड। 4 पे गया ये, कितने पे? 4 छक्के 24, 4 पंजे 20, यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे चलना होगा अगर बची हुई दूरी को 4 घंटे में तय करना है तो। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब पूजा को भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको क्यों होगी? चलिए भी अगले क्वेश्चन पे। दो विद्युत खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। एक यात्री ट्रेन में बैठा खंभों को गिन रहा है। अब और क्या काम होगा? अभी कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, खाली है, तो खंभे गिन लेता है वो। क्या किया उसने कि दिया गया है कि कोई एक खंभा और दूसरे खंभे के बीच की दूरी दी गई है 50 मीटर। ठीक है, अब ट्रेन यहाँ से चल रही है, और ये ट्रेन चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब व्यक्ति खंभे गिनते जा रहा है ऐसे, जो गैप के दौरान खंभे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या जो पूछा गया है कि 4 घंटे में कितने खंभों को गिन लेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो भाई, पहले तो दूरी निकालेंगे। ट्रेन 4 घंटों में कितनी दूरी चलेगी? 45 की स्पीड से चल रही है, 4 घंटों में कितनी किलोमीटर चलेगी वो? 180 किलोमीटर। अब यहाँ पे मीटर में दूरी दी गई है, ये किलोमीटर में, तो पहले मीटर में लेके आइए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कितना मीटर आया? 3 जीरो और लगा दीजिए। ये इतने मीटर की दूरी है कुल। और इतनी दूरी के अंदर कितने खंबे गिनेगा? जब एक का गैप 50 मीटर है, एक की गैप से अगर हम डिवाइड कर दें तो कुल खंबे आ जाएंगे या नहीं? बिल्कुल आ जाएंगे भाई। दो खंभों के बीच की दूरी 50 है और कुल दूरी ये जब 180 किलोमीटर है, तो इसको डिवाइड करने से कुल खंबे तो आ ही जाएंगे। दीजिए डिवाइड, तो ये गया 36 पे 620, यानी कि कितने खंबे होने चाहिए? 3600। लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको और लगाना है। ये जो 3600 निकल के आया है, ये गैप आए हैं इनके बीच का, जो ये दूरी का। ऐसे खंबे जो खंबे होंगे, वो एक खंबा इन गैप का ज्यादा होगा। आंसर जो होगा हमारा 3601 होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि भैया जो ये निकल के आया है, ये हमारे पास गैप आए हैं ना। गैप उसने दे रखा था दो खंभों के बीच का 50 मीटर। कुल दूरी है ये 180 किलोमीटर। तो इसके बीच अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो एक कुल गैप आ जाएंगे कि ये इतने गैप है। कितने गैप है? 3600। अब अपने हाथ की उंगलियों से आप इसको समझ लीजिए। आपकी हाथ की कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। तो 5 उंगलियों में क्या 5 गैप है?
बिल्कुल नहीं, एक गैप कम मिलेगा, चेक कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 गैप है, जबकि उंगली कितनी है 5। तो यहाँ पे गैप अगर 3600 है तो खंबे कितने होंगे, एक प्लस होगा ना, 3601। ठीक है, तो एग्जामिनर ऑप्शन में अगर 3600 भी दे रखा होता और 3601 भी दे रखा होता तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि 3600 को टिक करना है, जबकि क्या करना है, 3601 इसका राइट आंसर होता, 3600 इसका गलत आंसर होता। ठीक है, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे होपफुली, क्योंकि आपको मैंने अभी समझा दिया है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। फिर से ट्रेन का जिक्र है कि एक ट्रेन निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। अगर ट्रेन की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो दूरी को 6 घंटे में पूरा कर देती है। कि कोई ट्रेन है, उसका टाइम दिया गया है कि कोई भी दूरी को वो कितने टाइम में ट्रेवल करती है। पहले 3 घंटे में करती थी, अब उसकी स्पीड 8 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दी है, तो उसके कारण अब उसको ज्यादा समय लगेगा। अब समय कितना लग रहा है, 6। यानी कि जो टाइम उसे लग रहा है वो पहले तो लग रहा है 3:6 में, काटे दो, 1:2 में टाइम लग रहा है। अब मैंने आपको बता रखा है कि टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। अब टाइम उसको 1:2 में लग रहा है तो स्पीड उसकी कितनी होगी, 2:1 के अनुपात में होगी। ठीक है, और ऐसा करने के कारण 8 किलोमीटर की जो गति का अंतर था उसी के कारण ये टाइम ज्यादा लिया उसने। तो गति का अंतर कितना है यहाँ पे, एक, रेशियो के हिसाब से तो एक अंतर है ना, जबकि वो एक्चुअल में कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर के हिसाब से। तो एक बराबर जो अंतर है वो 8 दे रखा है, तो शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी वास्तविक, 2 रेशियो के बराबर होगी ना। अब ये नहीं है, इनका अंतर 1 है जो कि हमें 8 दे रखा है, तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 2 बराबर निकाल लेंगे, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इसकी शुरू में वास्तविक गति थी। ठीक है, अब उसने दूरी भी पूछ रखी है कि भैया दूरी भी बताएं उसने कितनी ट्रेवल की। अब ओरिजिनल स्पीड उसकी 16 है और 3 घंटे में वो दूरी तय करती है, तो 16 की रफ्तार से 3 घंटे में दूरी निकल जाएगी, यानी 48 किलोमीटर है इसका मतलब दूरी। तो दोनों चीज हमने निकाल ली, कुछ भी दिया नहीं था, टाइम दिया हुआ था कि पहले 3 घंटे लगते हैं बाद में 6, तो इसका मतलब 1:2 में टाइम लग रहा था। तो स्पीड हम जानते हैं, स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है, तो हमने लिख लिया 2:1 स्पीड, कि पहले उसकी 2 स्पीड थी तो अब 1 है। यानी कि अंतर कितना आया स्पीड में, 1 का अंतर आया रेशियो के हिसाब से। एक्चुअल में वो अंतर हमें दे रखा है 8 किलोमीटर, तो 1 बराबर 8 आया, तो 2 बराबर जो ओरिजिनल स्पीड थी वो कितना आ गई, 16 किलोमीटर पर होगा। ठीक है, और दूरी निकालने के लिए 3 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड इंटू टाइम आ गया दूरी 48 किलोमीटर। ठीक है, चले फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, मैं पर्सनली उनका जवाब आपको जरूर दूंगा। अजय की चाल मोनू की चाल से 2 गुनी है। कोई व्यक्ति है अजय और दूसरा व्यक्ति है मोनू। अजय की जो चाल है वो मोनू की चाल से 2 गुना है। ठीक है, अजय की चाल 2 है, मोनू की 1 है। मान लिया मोनू की 1 मानी तो अजय की दुगनी है, यही दिया गया है। अब आगे दिया गया कि मोनू की चाल है वो जॉन की चाल का 3 गुना है। मोनू की, जॉन की अगर 1 मानी तो मोनू की चाल 3 गुना कितनी हुई, 3। ठीक है, ये किसका जिक्र है, ये स्पीड का जिक्र है। अगर हम निकालें किसका, टाइम का रेशियो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है कि इसी दूरी को मोनू ने कितने समय में तय किया, इसलिए टाइम का रेशियो हम लेके चलेंगे जो कि उल्टा हो जाएगा, 1:2, 1:3। अब मैंने, अगर आपने रेशियो की क्लास देखी हो, रेशियो की क्लास तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन ग्राम शिव के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, सबसे पहला जो वीडियो है हमारा 80 ग्राम शिव में, उसमें मैंने रेशियो के बारे में आपको बताया था बेसिक में। जब ऐसे रेशियो हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पहले सीधी मल्टीप्लाई फिर क्रॉस फिर सीधी, तो कर दीजिए 1 2 और 6। ये अजय मोनू और जॉन का जो टाइम का जो रेशियो आया वो निकल के आया 1:2:6। अब जॉन की जो टाइमिंग है वो हमें दे रखी है कि जॉन को जो समय लगता है वो 1 घंटा 54 मिनट यानी कि 114 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 6 बराबर 114 दे रखा है, पूछा क्या है, मोनू को कितना समय लगेगा, यानी कि 2 बराबर पूछा गया है। तो 6 बराबर 114 है, तो 2 बराबर हम निकाल लेंगे, यानी बिल्कुल निकाल लेंगे। कीजिए डिवाइड, 6 से गुणा कीजिए, ये 3 पे कटा, 3 से काटने पे 3 3 9, 3 8 24,
यानी कि मोनू को उसी दूरी को तय करने में कितने मिनट लगते? 38 मिनट का समय लगता। ठीक है, एक और एक आसान क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हिमांशी का और बंदर का, हिमांशी वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले करा दिया। बंदर का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ। एक बंदर एक पेड़ को 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ाई करता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई बंदर है, वो 1 मिनट के अंदर 5 मीटर कोई पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, 5 मीटर वो चढ़ गया। अब क्या हुआ कि अगली 1 मिनट में 1 मीटर नीचे की तरफ फिसल जाता है। उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर है, तो अगली 1 मिनट के अंदर वो 1 मीटर नीचे फिसल जाएगा। यानी कि उसने दूरी कितनी तय की? 4 मीटर। अगली 1 मिनट में वो नीचे 1 मीटर माइनस आ जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है। तो 2 मिनट के अंदर उसने कितनी दूरी तय की? 4 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि पेड़ की कुल लंबाई 63 मीटर है, तो पेड़ के ऊपर पहुंचने तक कितना समय लगेगा? कि अगर पेड़ की कुल लंबाई 63 मीटर है, तो उस वानर को उस पेड़ में पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि 2 मिनट में 4 मीटर जा रहा है। 4 मीटर पहुंचा 2 मिनट में, तो 63 मीटर पहले 60 का निकालते हैं। 60 मीटर कितने में? 2/4 गुना में 60, 15, यानी कि 30 मिनट में। अब वो पहली 30 मिनट में 60 मीटर चढ़ चुका है। ठीक है, अब आता है फिर से नया सर्कल। अब वो अगली 1 मिनट में 31वीं मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन हमें तो जाना है केवल 63 मीटर तक। अब वो अगली 1 मिनट में तो वो जाएगा 5 मीटर। हमें केवल चाहिए अब 3 ही मीटर और। तो 3 मिनट, 3 मीटर के लिए वो कितना समय लेगा? जब वो 1 मीटर के लिए 5 मीटर के लिए वो 1 मिनट ले रहा है, यानी कि 60 सेकंड ले रहा है, तो 3 मीटर के लिए कितना लेगा? मान लीजिए भी 60/5 गुणा में 3, 12 पे कटा, तो कितनी सेकंड में? अगली 36 सेकंड में वो 3 मीटर कवर कर लेगा। यानी कि 30 + 36, यानी कि 30 मिनट और 36 सेकंड के अंदर उसने 63 मीटर की जो पेड़ था उस पे वो चढ़ाई कर लेता है। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक बंदर था, वो 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर जाता है, फिर अगली 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है। यानी कि 2 मिनट के अंदर उसने दूरी तय की, वो 4 मीटर है। ठीक है, उसने जो 2 मिनट के अंदर जो दूरी उसने तय की, वो कितनी है? 4 मीटर। ठीक है, तो उसे कुल दूरी तय करनी है 63 मीटर। लेकिन हम पहले निकालेंगे 60 का, क्योंकि 60 से ज्यादा तो फिर सीधा 5 मीटर जाता है ना वो। तो 4 मीटर 2 मिनट में, तो 60 मीटर आधी मिनट उसकी, यानी कि 30 मिनट में। ठीक है, अब अगली 31वीं मिनट में वो 5 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन हमें केवल 63 तक जाना है, तो इसलिए हमने क्या किया कि निकाला कि अगर 5 मीटर वो 1 मिनट में जा रहा है, 60 सेकंड में जा रहा है, तो 3 मीटर तो वो 36 सेकंड में ही चला जाएगा ना। तो कुल समय 63 के लिए उसे 30 मिनट और 36 सेकंड लगा। ठीक है, क्लियर। तो होपफुली आपको इस सीरीज में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में मैं टाइम डिस्टेंस तो मैंने इसमें कवर कर दिया है। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, टाइम डिस्टेंस का एक और टॉपिक होता है। कौन सा? प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स का। ट्रेन संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, मैंने वो इस क्लास में डिस्कस नहीं की है, तो उसके लिए मैं एक अलग क्लास आपके लिए कल ही लेके आ रहा हूँ। ट्रेन से संबंधित टाइम और डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो हम अगली क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस क्लास को आप बार बार देख लीजिएगा। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, बाय बाय।